सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्रम 6 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4 के प्रतिलोमी हैं। द इन्वर्जन्स ऑफ परमुटेशन 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4 आर। अब इन्वर्जन क्या है वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लिख देते हैं। इसके इन्वर्जन हो गए 1 3 2 3 4 5। कौन सा ऑप्शन आ गया? 1 2 2 3 4 5 सेकेंड ऑप्शन आ गया। जो अपन अमूर्त बीजगणित पढ़ते हैं उसमें परमुटेशन टॉपिक, परमुटेशन के साथ ये इन्वर्जन्स आते हैं। अब इन्वर्जन्स होते क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। सभी ने पढ़ा हुआ होगा इन्वर्जन। इन्वर्जन है क्या है? सपोज फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इन पर जितने परमुटेशन बनते हैं उन सबका सेट समुच्चय Sn है। Sn इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल। अब इसमें जितने भी परमुटेशन बने, परमुटेशन क्या होते हैं? 1 1 on 2 फंक्शन, एक एक ही आच्छादक फलन। तो उनमें से एक परमुटेशन लिया आपने सिग्मा, और सिग्मा परमुटेशन के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर i, j इन्वर्जन कहलाता है यदि i j से छोटा हो और i का प्रतिबिंब j के प्रतिबिंब से बड़ा हो। दोबारा से, इफ i इज लेस देन j और सिग्मा i ग्रेटर देन सिग्मा j, ये डेफिनेशन है। इस परमुटेशन का एक ऑर्डर पेयर लिया आपने i, j एक इन्वर्जन कहलाता है यदि i j से छोटा हो लेकिन i की इमेज j की इमेज से बड़ी हो। जैसे पीछे क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं अपन। ये सेट ले लिया आपने, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं पे परिभाषित ये क्रमचय दे रखा है। अब इसके लिए इन्वर्जन देखना है तो आपने पहले देखा 1 2, 1 और 2 देखा। 1 2 से छोटा है और 1 का प्रतिबिंब 2 है और 2 का प्रतिबिंब 3 है, यानी कि 1 का प्रतिबिंब 2 के प्रतिबिंब से बड़ा नहीं है, तो 1 2 इन्वर्जन नहीं है, प्रतिलोमी नहीं है। फिर आपने देखा 1 3, 1 3 से छोटा है और 1 का प्रतिबिंब 2 है और 3 का प्रतिबिंब 1 है, जो कि बड़ा है। इसका मतलब 1 3 एक इन्वर्जन हो गया। क्या बताया था? i, j एक प्रतिलोमी होता है यदि i j से छोटा हो लेकिन i का प्रतिबिंब j के प्रतिबिंब से बड़ा हो। तो आपने देखा 1 3, 1 3 से छोटा है और 1 का प्रतिबिंब 2 है, 3 का प्रतिबिंब 1 है, जो कि बड़ा है। इसका मतलब 1 3 एक इन्वर्जन हो गया। फिर आपने देखा 2 3, 2 3 से छोटा है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 1 है, वो भी बड़ा है, तो इसका मतलब 2 3 एक इन्वर्जन हो गया। फिर 3 से कोई शुरू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 का प्रतिबिंब 1 है, 1 तो किसी संख्या से बड़ा है ही नहीं इसमें, तो 3 से शुरू होने वाला कोई इन्वर्जन नहीं है। फिर 4 पर आए, 4 5 से छोटा है लेकिन 4 का प्रतिबिंब 5 के प्रतिबिंब से बड़ा है, इसलिए 4 5 एक इन्वर्जन हो गया। और आगे फिर है नहीं, तो इसके इन्वर्जन क्या रहे? 1 3 2 3 4 5। दोबारा से डेफिनेशन। सपोज Sn इज द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल। और किस पे डिफाइन होता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स पर जितने परमुटेशंस हैं वो सारे डिफाइन किए, उनका सेट हो गया Sn। तो Sn के लिए, Sn का एक परमुटेशन है सिग्मा, सिग्मा के लिए ऑर्डर्ड पेयर i, j एक इन्वर्जन होता है यदि i j से छोटा हो और i का प्रतिबिंब j के प्रतिबिंब से बड़ा हो। ये दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। प्रतिलोमी इन्वर्जन यदि सिग्मा बिलोंग्स टू Sn, सिग्मा Sn का कोई क्रमचय है, तब क्रमित युग्म i, j, जहां i j से छोटा है, क्योंकि प्रथम n संख्याओं पर परिभाषित हो तो j ज्यादा से ज्यादा n के बराबर हो सकता है, नहीं तो n से छोटा। 0 से बड़ा तो होगा ही होगा क्योंकि नेचुरल नंबर लिया है। तो क्रमित युग्म i, j
सिग्मा के लिए एक प्रतिलोमी होगा जबकि सिग्मा आई ग्रेटर देन सिग्मा जे। अगेन इफ सिग्मा इज ए परमुटेशन then ordered pair I comma j be an inversion for sigma if I is less than j and sigma I greater than sigma j। तो ये आपकी परिभाषा रही इन्वर्जन की। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्रमचय सिग्मा इक्वल टू 1 3 2 1 3 4 4 2 5 8 6 6 7 9 8 7 9 5 के सभी प्रतिलोमियों को लिखिए। राइट ऑल द इन्वर्जन्स ऑफ परमुटेशन सिग्मा। फिर वही देखते हैं, आई कोमा जे देखना है जिसमें आई जे से बड़ा छोटा होना चाहिए और आई का प्रतिबिंब जे के प्रतिबिंब से बड़ा होना चाहिए। 1 से शुरू करते हैं। सिग्मा के प्रतिलोमी इन्वर्जन्स शुरू करते हैं। 1 से शुरू करते हैं। 1 2 से छोटा है और 1 का प्रतिबिंब 3, 2 का प्रतिबिंब 1, यानी कि 1 का प्रतिबिंब 2 के प्रतिबिंब से बड़ा है तो 1,2 एक इन्वर्जन हो गया। और देखते हैं 1 3 से छोटा है लेकिन 1 का प्रतिबिंब 3 के प्रतिबिंब से बड़ा नहीं है, इसलिए 1 3 इन्वर्जन नहीं है। 1 4 से छोटा है, 1 का प्रतिबिंब 3, 4 के प्रतिबिंब 2 से बड़ा है, इसलिए 1 4 एक इन्वर्जन है। अब 3 1 और 2 2 ही से बड़ा हो सकता था, इसलिए 2 ही इन्वर्जन होंगे जो 1 से शुरू होंगे और कोई नहीं होगा। फिर 2 पर आते हैं। अब 2 का प्रतिबिंब तो 1 है, 1 तो किसी से बड़ा होगा ही नहीं, इसलिए 2 से शुरू होने वाला कोई इन्वर्जन नहीं है। फिर 3 पर आते हैं। 3 का प्रतिबिंब 4 है, 3 4 से छोटा है और 3 का प्रतिबिंब 4 के प्रतिबिंब से बड़ा है, तो एक इन्वर्जन 3 4 हो गया। अब 3 से शुरू होने वाला और कोई इन्वर्जन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 का प्रतिबिंब 4 है, 4 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, लेकिन 3 1 तो पहले ही आ गए, तो इसलिए 3 4 एक ही इन्वर्जन होगा। फिर 4 से शुरू करते हैं। 4 5 6 7 8 9 सबसे छोटा है, लेकिन 4 का प्रतिबिंब 2 है, आगे जितने भी प्रतिबिंब दे रखे हैं 2 किसी से बड़ा नहीं है, तो 4 से शुरू होने वाला इन्वर्जन नहीं होगा। फिर 5 देखते हैं। 5 6 से छोटा है और 5 का प्रतिबिंब 8, 6 के प्रतिबिंब 6 से बड़ा है, इसलिए 5 6 इन्वर्जन हो गया। 5 7 से छोटा है, लेकिन 5 का प्रतिबिंब 7 के प्रतिबिंब से बड़ा नहीं है, इसलिए 5 7 नहीं होगा। 5 8 हो जाएगा क्योंकि 5 8 से छोटा है, 5 का प्रतिबिंब 8 के प्रतिबिंब से बड़ा है। 5 9 भी हो जाएगा क्योंकि 5 9 से छोटा है और 5 का प्रतिबिंब 9 के प्रतिबिंब से बड़ा है। तो कौन कौन से हो गए? 5 7 हो गया, नहीं 5 7 नहीं हुआ, 5 8 और 5 9। दोबारा से कैसे प्रतिलोमी देख रहे हैं? आई कोमा जे सिग्मा के लिए एक प्रतिलोमी होगा यदि आई जे से छोटा हो और आई का प्रतिबिंब जे के प्रतिबिंब से बड़ा हो। 5 का प्रतिबिंब 8 है, जो 8 के प्रतिबिंब, 6 के प्रतिबिंब, 8 के प्रतिबिंब, 9 के प्रतिबिंब तीनों से बड़ा है, तो 5 6 5 8 5 9 इन्वर्जन हो गए। 6 लेते हैं। 6 7 से छोटा है, लेकिन 6 का प्रतिबिंब 7 के प्रतिबिंब से बड़ा नहीं है। 6 8 से छोटा है, लेकिन 6 का प्रतिबिंब 8 के प्रतिबिंब से बड़ा नहीं है। 6 9 से छोटा है, 6 का प्रतिबिंब 6, 9 का प्रतिबिंब 5, यानी कि 6 का प्रतिबिंब 9 के प्रतिबिंब से बड़ा है। इमेज ऑफ 6 इज ग्रेटर देन द इमेज ऑफ 9, देयरफॉर 6 9 वी एन इन्वर्जन। 7 का प्रतिबिंब 9 है, जो 8 के प्रतिबिंब 7 से बड़ा है। 7 9 ये भी इन्वर्जन हो गया, तो 7 8 7 9। 7 8 7 9। फिर देखते हैं 8 9 से छोटा है और 8 का इमेज, 8 की इमेज 9 की इमेज 5 से बड़ी है, तो 8 9 भी इन्वर्जन हो गए। तो अगर यहाँ लिखते हैं कि भाई पूछता कितने इन्वर्जन होंगे, तो टोटल काउंट कर लिया आपने 10 है, तो ये सारे प्रतिलोमी हो गए। क्वेश्चन
17 क्रमचय 1 2 3 3 1 2 के प्रतिलोमियों की संख्या है। द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स ऑफ द परमुटेशन दिस। अब कितने इन्वर्जन होंगे इसके, वो पूछा है आपसे। 1 2 3 तीन संख्याओं पर ये 1 का प्रतिबिंब 1 2 से छोटा है और 1 का प्रतिबिंब 2 के प्रतिबिंब से बड़ा है, तो एक इन्वर्जन हो गया 1, 2। आई जे से छोटा होना चाहिए, आई का प्रतिबिंब जे के प्रतिबिंब से बड़ा होना चाहिए, तब ये इन्वर्जन होता है। तो 1 2 से छोटा है और 1 का प्रतिबिंब 2 के प्रतिबिंब से बड़ा है, तो 1 2 एक इन्वर्जन हो गया। अगेन 1 is less than 3 and image of 1 is greater than the image of 3, तो therefore 1 3 is also an inversion। तो 2 इन्वर्जन हो गए। प्रतिलोमियों की संख्या 2 है, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। लेटेस्ट 22 का ही क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये अगली क्लास के लिए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चक्रीय समूह जी, इसमें 6 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 का जनक युग्म। इसके कौन कौन से जनक है? जनक युग्म यानी कि 2 जनक होंगे, तो वो ऑप्शंस लिखे हुए हैं। द पेयर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी आर। तो आपको ये डिसाइड करना है कौन कौन से इसके जनरेटर हैं और फिर मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल देना है। सभी को नमस्कार, आज इतना ही रखते हैं।